दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास सेवन्थ हिंदी उसका अध्याय 8वां पढ़ेंगे। शीर्षक है शाम एक किसान, यानी शाम के समय एक किसान का वर्णन इसमें किया गया है। क्या है देखते हैं भाई। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यहाँ पे आप देखो किसान है ना, तो किसान को प्रकृति के माध्यम से दिखाया गया है कि ये किसान बैठा हुआ है। तो उसकी गर्दन के ऊपर जो साफा है, साफे को मतलब पगड़ी कहते हैं, तो पगड़ी देखो बादल है, उसके ऊपर आकाश है, तो उसको मतलब कि जो किसान है ना, उसको प्रकृति का ही मतलब एक वो बताया गया है कि एक रूप है, उसके ऊपर दर्शाया गया है। तो आकाश का साफा बांध कर जो है किसान बैठा हुआ है, सूरज की चिलम खींचता है। ठीक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो जो किसान ने जो गमछा पहना है, धोती पहनी है, उस धोती को कवि ने जो है कि उसके माध्यम से दर्शाया है, नदी के माध्यम से। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो वहाँ पे आप देखो पहाड़ के पीछे जो है, मतलब पहाड़ पे पलाश के वो हैं, मतलब फूल हैं, जंगल है, उसके अंदर पलाश के फूल हैं लाल लाल। तो उसको जो है ना, उसने जो है कि आग की अंगीठी दहक रही है, यानी सूर्य को आग की अंगीठी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों से गले सा। तो अंधकार जो है ना, वो बस जो है कि होने ही वाला है, और जो यहाँ पे किसान है वो सिमटा बैठा है किस तरीके से, भेड़ों के गले सा, यानी समूह सा। ठीक है। जो एक प्रकृति है वो सिमटी हुई बैठी है। अंधकार जैसे ही होगा, मतलब कि जैसे ही अंधकार होगा तो वो अंधकार होने से पहले वो सब सिमटा हुआ है एक तरीके से। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यानी कि जो मोर जब बोलता है ना, तो कभी ऐसा कहता है कि जब मोर बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आवाज़ किसी ने दी है कि सुनते हो। तो चिलम औंधी, यानी चिलम जो है जलाई धुआं उठा, चिलम जलाई धुआं उठा, यानी कि जो है कि अंधकार हुआ। ठीक है। हल्की सी आग जली और धुआं उठा। ठीक है। और सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है कि ये लिखी हुई जो है कि ये कविता है। तो आइए दोस्तों, हम जो है अब जो हमने ऊपर पढ़ा है ये कविता, तो उसके एक एक अंश को देख लेते हैं और उसकी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो आपके लिए बहुत जो है कि लाभदायक रहेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं भाई। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान की इन पंक्तियों में शाम होने के समय दिखाई देने वाला जो प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। मतलब कि जो किसान के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कवि हैं, उन्होंने जो है ना शाम के मतलब समय जो है ना, जो दृश्य प्राकृतिक, उसमें किसान के माध्यम से जो है कि उसको जो है कि सुंदर तरीके से वर्णन किया है उसमें। कवि के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है। जैसे आप यहाँ ऊपर देखो, मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे किसान की तरह दिख रहा है कि नहीं, बैठा हुआ किसान की तरह पहाड़ दिख रहा है। देखो उसकी गर्दन है, गर्दन के ऊपर उसका साफा है, उस पे बादल जैसा आकाश में। फिर उसकी गर्दन के नीचे के हिस्से को देखो, कंधे को एक पहाड़ जैसा दिख रहा है। ठीक है। और बीच में से नदी गुजर रही है। ठीक है। और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है, जिसे साफा कहा गया है। ठीक है। पश्चिमी दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। मतलब जो पश्चिम दिशा में सूरज जो है कि डूबता है ना, तो वो किसी आग पर रखी चिलम की तरह लग रहा है। ठीक है। और पहाड़ के नीचे जो बह रही नदी है ना, वो किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर के समान प्रतीत हो रही है, यानी कि धोती या कपड़े के समान महसूस हो रही है। और पलाश के जो पेड़ पर खिले हुए फूल हैं ना, वो कवि को अंगीठी में जलते हुए अंगारों की तरह दिख रहे हैं। ठीक है। और पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी
भेड़ों की झुंड की तरह जो है प्रतीत हो रहा है। जो मतलब कि जो पूर्व में जो अंधेरा हो रहा है ना, जो अंधेरा हो रहा है, जैसे कि पश्चिम की ओर तो ढल गया सूरज, ढलने वाला है सूरज, अब पश्चिम की ओर ढल रहा है तो पूर्व की ओर जो है कि अंधेरा होगा ही होगा। तो वो किसी जो है ना, जो है कि भेड़ों की झुंड की तरह प्रतीत हो रहा है वो अंधेरा। ठीक है, कवि कहता है कि शाम के इस समय चारों तरफ एक मन को हरने वाली शांति छाई हुई है। यानी कि शाम के समय जो ये शांति है ना, ये मन को एकदम हर लेती है, खुश कर लेती है, एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है। ठीक है, अब अगली जो है कि उसमें देखते हैं हम पंक्ति कविता में क्या है कि अचानक बोला मोर आवाज जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कवि ने ऐसा, कवि जो है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कवि ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम को मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। ठीक है, मतलब शाम का जो मनोहर सन्नाटा है ना, उसको जो है कि भंग करने वाला उन्होंने वर्णन किया है। तो चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से एक मोर बोल पड़ा। मतलब कि यहाँ पे जो है कि शाम का सन्नाटा था। पिछले में तो हमने देखा भाई शाम का सन्नाटा है और एकदम मंत्रमुग्ध हो गया है मन। ठीक है, एकदम हर लिया है मन को उस प्राकृतिक वातावरण ने। लेकिन उसी में जो है कि जो है कि सन्नाटे को भंग करने वाली एक आवाज़ क्या सुनाई देती है, मोर की सुनाई पड़ती है। तो चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से एक मोर बोल पड़ता है। उस मोर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। यानी कि सूरज जो है धीरे धीरे अस्त होने वाला हो रहा है। ठीक है, और जलती हुई आग जो है बुझने लगी है और धुआं उठ रहा है। ठीक है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस कविता का जो है ना आपको पूरा का पूरा एक बारी सार समझा देता हूँ, भावार्थ समझा देता हूँ। ठीक है, देता हूँ कि यह कविता जो है ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो है कि लिखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। कवि वर्णन करता है कि शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर आसमान किसी साफे के बंधे के समय साफे के समान बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कि जो उसकी पगड़ी थी वो किसी आसमान की तरह, बादल की तरह प्रतीत हो रही है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे पहाड़ ने घुटनों तक किसी चादर को ओढ़ा हुआ है। पलाश के पेड़ों का खिला लाल लाल फूल अंगीठी में अंगारों की तरह प्रतीत हो रहा है। दूर पूर्व दिशा में पसरा हुआ अंधेरा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भेड़ों का समूह दुबक करके बैठा है। इस शाम के शांत दृश्य में अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है। मोर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसा किसी ने किसी को कहा कि सुनते हो कहकर पुकारा हो। शाम का ढलना ऐसा लग रहा है जैसे हो चिलम उल्टी हो गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। पश्चिमी दिशा में सूरज डूब जाता है और चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही में महत्वपूर्ण जो है कि हम लोग करेंगे वर्ड मीनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।